स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का यूनिट 2 का टॉपिक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी यानी कि स्किनर के द्वारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी गई थी उस पर डिस्कशन कर रही थी। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 3 वीडियो आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का इंट्रोडक्शन और इसकी मीनिंग को डिस्कस किया था, और सेकंड पार्ट में स्किनर के द्वारा दिए गए थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहे और कबूतर के ऊपर, उस पर डिस्कशन की थी। और वहीं थर्ड पार्ट में मैंने स्किनर की थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण अंश जो कि शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उन पर डिस्कशन किया था। तो आज चलिए इस टॉपिक का लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट का वीडियो डिस्कस करते हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि स्किनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था उसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे विस्तार पूर्वक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्किनर के सिद्धांत के शैक्षिक आशय या शैक्षिक उपयोगिता एवं मूल्यांकन यानी कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि स्किनर के द्वारा जो सीखने के सिद्धांत थे वो शैक्षिक उपयोगिता उसकी कितनी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज एक एक करके। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्किनर की जो थ्योरी के अनुसार क्या कहता है कि शिक्षक को क्लासरूम में पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स यानी कि एजुकेशनल एम को क्या करना चाहिए, डिफाइन कर लेना चाहिए। अगर ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर शिक्षक ऐसा नहीं करेगा तो उसे पता नहीं लग पाएगा कि वो उनका एफर्ट उन्हें कितना डालना है और किस उद्देश्य को पूरा करना है या फिर किस उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है और किस उद्देश्यों को पूरा किया नहीं जा रहा है। यानी कि पूर्ण रूप से यही कहा जा रहा है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए, क्लासरूम में जाने से पहले अपने ऑब्जेक्ट, अपने गोल को, उस लेसन से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर लेना चाहिए, ताकि ये पता चल पाए कि मैंने जो गोल बनाया है, जो एम बनाया है उस टॉपिक को पढ़ाने से रिलेटेड, क्या मैंने उस उद्देश्य को पूरा किया है या नहीं किया है। इससे इसका पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा है, स्किनर ने जो थ्योरी दिया था उससे स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि स्किनर क्या करते थे, क्या में रुचि रखते थे, अनुक्रियाओं और व्यवहारों की स्टडी में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखते थे। यानी कि जो स्वाभाविक रूप से प्राणी द्वारा सीखे जाते हैं वो ऐसे स्टडी करने पे रुचि रखते थे जो कि जो भी मानव या फिर जीव पे एक्सपेरिमेंट किए वो स्वाभाविक रूप से सीख सके किसी क्रिया को। इस प्रकार स्किनर के जो सिद्धांत के आधार पर चलते हैं, वैसे शिक्षकों को क्या करना चाहिए, अपने क्लासरूम में छात्रों के बिहेवियर पर अधिक उन्हें ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ उससे क्या करना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए, ताकि वे क्या कर सके, जो टीचर है टीचर्स के डर से ना सीखे बल्कि खुद से ही सीखे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट, थॉर्नडाइक जो थे, जिन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके किया था, उसी के समान स्किनर ने भी क्या किया, सीखने के बाह्य पुनर्बलन यानी कि पुरस्कार पर अधिक बल डाला है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने अपने थ्योरी के द्वारा ये बताया कि बाह्य पुनर्बलन से ही इंसान क्या करता है, अधिक सीखता है। यानी कि जब उसे पुरस्कार प्राप्त होता है तो वो अधिक बल देता है सीखने के लिए।
तो इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार ये कहा गया है कि जब क्लासरूम में छात्रों को सीखने के लिए मोटिवेट किया जाता है, यानी कि उसे पुरस्कार दिया जाता है या उसकी प्रशंसा की जाती है, या या फेशियल एक्सप्रेशन दिया जाता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे पुनर्बलन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे क्या होंगे, स्टूडेंट प्रेरित होंगे, ना कि शिक्षकों को आंतरिक पुनर्बलन पर भरोसा रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट देखते हैं। स्किनर जो थे अपने लर्निंग के थ्योरी में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यह है कि टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स को, यानी कि बालकों को, कोई पाठ या विषय सिखाते समय उन्हें क्या करना चाहिए, 100% प्रयास ये करना चाहिए कि उसे सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाए, यानी कि वो सही रिस्पॉन्स के लिए, उसके लिए उसे सही रिफोर्समेंट अगर दिया जाएगा तो वो सही रिस्पॉन्स करना सीख जाएंगे। और आगे यही भी कहा है कि यदि और बाद में उसे आंशिक पुनर्बलन का सहारा लेना चाहिए, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, सबसे पहले रिस्पॉन्स करने के लिए उन्हें जो रिफोर्समेंट दिया जाए वो कंटिन्यू देना चाहिए, कंटिन्यू रिफोर्समेंट देना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद उसे आंशिक पुनर्बलन देना चाहिए, यानी कि समय समय पर उसे पुनर्बलन देते रहना। इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा है कि किसी भी अनुक्रिया के सीखने की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक बार सही अनुक्रिया होने वाले के बाद पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, यानी कि जब कोई अनुक्रिया करता है सीखने के लिए, कोई स्टूडेंट्स या कोई बालक जब प्रारंभिक अवस्था में सीखता है, स्टार्टिंग में सीखता है, तो वो उसको क्या करना चाहिए, प्रत्येक अनुक्रिया जो करता, प्रत्येक रिस्पॉन्स वो करेगा तो उसके साथ ही उसे क्या देना चाहिए, रिफोर्समेंट देना चाहिए, यानी कि उसे कंटिन्यू रिफोर्समेंट का यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद कुछ समय के बाद, कुछ प्रयास करने के बाद क्या करना चाहिए, सही अनुक्रिया करना। जब वो सीख जाएगा तो बाद में क्या करना चाहिए, आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कुछ टाइम के बाद उसे रिफोर्समेंट दिया जाना चाहिए। इस तरह से अगर लर्निंग होगा तो क्या करेगा, स्टूडेंट्स जो है वो अपने सब्जेक्ट को, अपने लेसन को नहीं भूल पाएगा, जल्दी नहीं भूल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्किनर के द्वारा दिए गए सिद्धांत में 5वां हम लोग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे, जिसमें मनोवैज्ञानिकों ने जो स्किनर का सिद्धांत है उसमें ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताया है कि जो स्किनर की थ्योरी में विश्वास रखते हैं उन शिक्षकों को भाषण विधि, यानी कि लेक्चर मेथड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लेक्चर मेथड का यूज़ करते हैं टीचर तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग का प्रोसेस कब हुआ, और ये नहीं समझ पाएंगे तो वो यह निश्चित नहीं कर पाएंगे कि कब स्टूडेंट्स को रिफोर्समेंट देना है। इसलिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल रूप से ध्यान देना चाहिए, या फिर स्टूडेंट्स के ग्रुप को एक ऐसी लर्निंग मटेरियल दे देनी चाहिए जिससे वो क्या कर सके, अपने आप ही रिस्पॉन्स से मिल पाए और वो सीख पाए। तो इसमें स्किनर ने प्रोग्राम लर्निंग पे बहुत ही जोर दिया था, जिससे क्या करेंगे, स्टूडेंट खुद ही अनुक्रिया करके सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 6th एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, यानी कि शैक्षिक उपयोगिता है। मनोवैज्ञानिक ने स्किनर के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से निर्देशन देता है। ये बताया है कि स्किनर का जो सिद्धांत है वो क्या है, स्पष्ट रूप से डायरेक्शन देता है कि
टीचर्स जो है उसको क्या करना चाहिए, क्लासरूम में पनिशमेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स को पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें क्या करना चाहिए, टीचर्स को छात्रों यानी कि स्टूडेंट्स के उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलित करना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके अप्रोप्रिएट बिहेवियर को रिफोर्स करते रहना चाहिए और इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर को क्या करना चाहिए, मीनिंगलेस समझकर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए टीचर को। साथ ही उन्हें ये भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स के सामने अनुपयुक्त मांग, यानी कि जो भी टीचर्स स्टूडेंट्स को करने बोलेंगे वो अनुपयुक्त मांग नहीं रखनी चाहिए और साथ ही उनके उपयुक्त व्यवहार को पुनर्बलित करते रहना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुसमयोजन यानी कि माल एडजस्टमेंट की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी तो वो कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्हें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इस प्रकार आज हमने मनोवैज्ञानिकों ने स्किनर ने सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एजुकेशनल फील्ड के लिए, उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। और अगर इन सभी चीज़ों को एक टीचर्स अपनाता है तो वो स्टूडेंट्स की लर्निंग में बहुत हद तक सहायता उन्हें पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार ये टॉपिक हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।